जय श्री राम। अभी डिस्कस करेंगे एक सीरियस मैटर जो बांग्लादेश में हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा था। ये बात ना आज हो रहा है ना अभी अभी नया शुरू हुआ है। ये बात तब से हो रहा है जब से चचा नेहरू ने जब भारत को विभाजन कर दिया सत्ता का सुख भोगने के लिए, और भारत को पाकिस्तान अलग दिया गया और बांग्लादेश अलग दिया गया। उसका बाद हिंदुओं का नरसंहार उससे पहले भी जो बोपल्ला में जो हो रहा था वो सब आप लोग को इसके बारे में सबको पता हुआ होगा। और ये इसीलिए मैं बोलता हूँ ये जो हिंदुओं का नरसंहार ये आज का बात नहीं है। जिस टाइम से ब्रिटिश लोग थे तब से ये शुरू हो रहा था। तो जैसे भी हो 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराया गया था उसमें भारत का बहुत बड़ा अवदान था, और भारत के चलते बांग्लादेश को एक नया ज़िंदगी मिला था। और भारत का जो इस्कॉन संस्था है वो अमेरिका चाहता था पाकिस्तान का अंदर बांग्लादेश रहे, और रूसिया इंडिया चाहते थे बांग्लादेश अलग आज़ाद हो जाए। बांग्लादेशी जो है वो लोग चैन से जिए, पाकिस्तानियों का अत्याचार से वंचित रहे। देखिए वो जो उस टाइम का जो दूध दे के सांप पाले थे और आज वो सांप कैसे चोट मार रहे। तो उस टाइम इस्कॉन संस्था ने जाके अमेरिका में कलेक्ट किया था। उस टाइम लगभग 75,000 करोड़ $75 लाख, जो आज का रेट में बहुत होगा। और कभी भी कोई आपदा आता है तो इस्कॉन ही भंडारा खोलते। तो आप आजकल आप देख रहे होंगे इस्कॉन मंदिर को वो लोग तोड़े हैं, जगन्नाथ मूर्ति को जलाए हैं। और अभी इस्कॉन का जो पुजारी जो चीफ थे, सभापति थे इस्कॉन संस्था का बांग्लादेश में, उनका ऊपर झूठा केस, देशद्रोह का केस लगे, उनको अरेस्ट कर दिया गया। और कितना 40 संत आ रहे थे, भारत आ रहे थे, उनको जबरन रोका गया और उनको जेल में डाला दिया गया। खाली इतना ही नहीं, तो घर घुस के वो लोग जो मार रहे, और जो सबसे बड़ा जो शिल्पपति थे वहाँ पे अम्बुज शर्मा ऐसा कुछ थे, उनको भी सड़क पर पीट के मार दिया गया। और ये लोग मतलब उल्लंघन करके चेक करते हैं मारने से पहले कि हिंदू है या मुस्लिम। जो लोग बोलते हैं ना आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, वो लोग को मुँह में ताला पड़ गया है। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ ही रोने से गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा पावर अगर भारत में किसी को है वो पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को है, और सेंटर में जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। और शेख हसीना जब बांग्लादेश छोड़ के आई है वो अपना विधिबद्ध तरीके से जो इस्तीफा है वो सौंप के नहीं है। इस्तीफा उनका हुआ ही नहीं, वो भारत आ चुकी है। तो अभी जो सरकार है वो कोई चुनी हुई गणतंत्र सरकार नहीं है। तो भारत को एक चीज़ मतलब क्लियर करना है भारत सरकार को कि हम नहीं मानते हैं बांग्लादेश में अगर आर्मी का शासन चल रहा है उस सरकार को हम मानते ही नहीं, स्वीकार ही करते नहीं। और हमारा जो अखंड भारत अधिनियम एक्ट एक बना दीजिए और उसी एक्ट का हिसाब से बांग्लादेश भारत का एक हिस्सा है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो शेख हसीना अभी भारत में है, उन्हीं से साइन करवा लीजिए। और जो चट्टग्राम में है हमारा जो पूर्वोत्तर का 7 सिस्टर बोला जाता है 7 राज्य को, और चिकन नेक आता है हमारा सिक्किम, उसका बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, उसका बाद बर्मा के साइड में आता है नागालैंड, उसका बाद मणिपुर, उसका बाद मिजोरम, और यहाँ पे आता है मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में समुद्र जाने के लिए जो जगह है चट्टग्राम, वो एक और तरीके से बांग्लादेश का अंदर गया है। हमारा जो उस टाइम देने वाले किस हिसाब से मतलब क्या चरस अफीम खा के विभाजन किए थे भगवान जाने। हमारा ये जो 7 सिस्टर है वो उन लोग का मकसद वही था, बांग्लादेश पाकिस्तान में रहेगा और बाद में पाकिस्तान वो 7 राज्यों को कवर कर देगा। तो प्लानिंग पूरा उसी हिसाब से था। तो जो भी है वो चट्टग्राम से लेके हमारा एक आता है कुआकटा और रंगबाली, चट्टग्राम से लेके हमारा जो वेस्ट बंगाल का सुंदरबन, पूरा समुद्र किनारे जितना एरिया है भारत वहाँ पर कब्जा कर लेना चाहिए। कब्जा मतलब भारत का सरकार नहीं उसको कब्जा करेगा। जो बांग्लादेश में जो हमारा हिंदू लोग है पूरा जलपथ जिसको बोलते हैं समुद्र किनारे खाड़ी इलाका है बांग्लादेश का, वो पूरा कवर कर देना है। और ऊपर में भारत सिक्किम में, ये साइड में पूर्वोत्तर का 6 राज्य जो 7 राज्य है, ये साइड में भारत वेस्ट बंगाल है। तो पूरा लॉक कर देना चाहिए बांग्लादेश को। तब तक लॉक कर देना चाहिए जब तक वहाँ पे चुनी हुई सरकार ना बने, गणतंत्र का प्रतिष्ठा ना हो, क्योंकि उसका फायदा चाइना अमेरिका उठाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो उन लोगों के लिए एक मतलब जो रूसिया थोड़ा सा खतरा महसूस किया यूक्रेन से, तो यूक्रेन का ऊपर अटैक कर लिया। तो हम अटैक नहीं कर देंगे। बांग्लादेश में जितना हमारा हिंदू भाई है उनको समुद्र के किनारे तक चट्टग्राम से लेके कुआकटा रंगबली तक जितना खाड़ी इलाका है वो सब कवर कर लेना चाहिए। और कवर कर उनको सेव करने के लिए भारत का उधर INS विक्रमादित्य या तो INS विक्रांत को
तैनात कर देना चाहिए। यहाँ पे यहाँ तक मिलिट्री बेस भी बना देना चाहिए। और दूसरी बात हमारा आता है क्या, म्यांमार में आज बर्मा सितुए का एक जो बंदरगाह है वो चाइना को दिया है और चाइना उधर आके तांडव करने वाला है। हमारा जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मणिपुर के बाद आएगा मिजोरम, ये चारों बॉर्डर में वो अपना जो अनुप्रवेशकारी जो घुसपैठिया भेजना है, जो कुकी संप्रदाय जो जाके मणिपुर में तांडव मचाते हैं और मिजोरम को कब्जा कर चुके हैं, मेघालय को कब्जा कर चुके हैं, तो उन लोग के लिए वो एक भारत में गृह युद्ध जैसा परिस्थिति सृष्टि कर रहे हैं। तो उससे निपटने के लिए अभी जो सितुए बंदरगाह है हमारा त्रिपुरा बॉर्डर से लेके सितुए, किकोफ्यू और पथेन, ये लेके हमारा जो आता है यांगून सबसे बड़ा शहर जो बोलते हैं या तो बंदरगाह उसका, वो कब्जा कर लेना चाहिए। कब्जा करके वहाँ पे हमारा आर्मी बेस बना देना चाहिए, क्योंकि अभी यांग सांग सुकी जेल में है। उनका जो चुनी हुई गणतंत्र सरकार है उसको आर्मी ने जबरदखल कर चुका है पूरा बर्मा को करके, और चुनी हुई सरकार को जेल में डाला है। तो भारत को अभी का जो बर्मा को देश ही नहीं स्वीकार करना चाहिए। वैसे ही बर्मा 1937 में बना था, 1935 एक्ट अधिनियम के अनुसार अंग्रेज लोगों ने उनको पहले बर्मा को आज़ादी दिलाए थे। और उस टाइम हमारा जो चचा और जो बापूजी बोलते हैं ये सब दलाल लोग उसी टाइम अंग्रेज लोग का तलबे चाट रहे थे, जिस टाइम हमारा अखंड भारत का एक पीस तोड़ के बर्मा बना दिया गया। उस टाइम कोई विरोध नहीं किया। ठीक है, अभी मौका है, हम बर्मा देश को विरोध नहीं कर रहे। हम बर्मा को जब तक लोकतांत्रिक सरकार नहीं आता है तब तक हम उसको जो जलपथ है उसको ब्लॉक कर देना चाहिए और सीधा थाईलैंड के साथ थाईलैंड तक हमारा जो कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या तो ट्रेन लाइन हो, जो भी है वो अभी से शुरू कर देना चाहिए। जो जेल में बंद है यांग सांग सुकी, उनको मतलब सज़ा ख़त्म हो जाए और फिर निर्वाचन होगा। इलेक्शन के बाद जब कोई भी सरकार जीते तब भारत क्या करेगा, वो अपना उनको हस्तांतर करेगा और उस हिसाब से हमारा बेस वहीं पे रहेगा। और जो बर्मा का और बांग्लादेश का जो बोलते रक्षा करना का जिम्मेदारी भारत ने लेना चाहिए। और ये करके हम लोग क्या करेंगे, जैसे यूक्रेन का ऊपर रशिया किया है, हम युद्ध नहीं करेंगे लेकिन ऐसा करके हम उनको जवाब दे सकते हैं। और ये दोनों अगर हम कर लिए तो हमारा पूर्व भारत में जितना लाओस से लेके थाईलैंड से लेके यहाँ तक कि इंडोनेशिया तक हमारा पकड़ में आ जाएगा। जो स्टेट ऑफ मलाक्का, जो सिंगापुर और उस एरिया में जो सब कार्गो शिप सब चाइना का जाता है, वहाँ पे हम अंडमान निकोबार से लेके एक कोक आइलैंड था जो बर्मा का नीचे और हमारा अंडमान निकोबार द्वीपपुंज के ऊपर में, तो उसको फ्री गिफ्ट दिया गया था। भारत का जो उस टाइम का जो चच्चा सरकार था वो उनको फ्री में दे दिए थे। मतलब इतना भारत बड़ा अमीर था उस टाइम। भारत को छोटा मोटा जेट खरीदना, प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए कांग्रेस टाइम के ये नहीं था, लेकिन किसी को गिफ्ट दे देना और सिगरेट फॉरेन से मंगवाना, ये सब उनको पास अयासी करने के लिए पैसा था। तो जो भी वो गिफ्ट कर चुके हैं। किसको गिफ्ट किए थे? बर्मा का चुनी हुई सरकार को। लेकिन अभी बर्मा में जो सरकार है, आर्मी जो अभी कब्जा करके जो सरकार बर्मा चला रहा है, वो लोग चाइना को डायरेक्ट मतलब सपोर्ट करते हैं। और चाइना आके हमारा भारत में जैसे कि गलवान डोकलाम से चाइना पीछे हटा, लेकिन यहाँ पे आके गृह युद्ध शुरू कर चुका है। और जो मणिपुर में जो सब कुछ हो रहा है वो सब चाइना का देन है। और बांग्लादेश से जो शेख हसीना का सरकार बर्खास्त हुई, इसको अमेरिका का जो बाइडेन सरकार है उसका ये मतलब देन था। तो ये दोनों को एक साथ निपटने के लिए भारत को जरूरी है पूरा जलपथ उनका ब्लॉक कर देना चाहिए। और साइड में जितना उनका आता है, सुंदरबन से लेके उनका क्या आता है, यांगून, बर्मा का जो यांगून बंदरगाह होता है वहाँ तक भारत पूरा कब्जा करके वहाँ पे INS विक्रांत, INS विक्रांत और जितना पनडुब्बी है सब तैनात कर देना चाहिए। ये सारे देश का जो सामुद्रिक पथ हम अगर ब्लॉक करेंगे और बाद में जब उनका चुनी हुई सरकार आएगा तब उनके साथ एग्रीमेंट साइन करके उनको मतलब रास्ता देना है। तो ये करने से भारत का जो अखंडता है वो बरकरार रहेगा और ये लोग का जो उन लोग का जो आतंकवाद है वो ख़त्म हो जाएगा। और अंदर इंटरनल आप कितना भी लड़ते रहिए, ये जिहादियों को ऐसे ही चारों तरफ से घेर के ख़त्म करना चाहिए। जैसे कि कुछ दिन पहले आप सुने होंगे बर्मा में रोहिंग्या का तादाद ज़्यादा आ गया था, बौद्ध लोग, लेकिन उनका पास एक पावर था, जो आर्मी पावर उनका था, शासन उनका था, जिसके चलते वो लोग रोहिंग्या को हटा चुके हैं। तो वही पावर अगर हम ले आएंगे, चारों साइड हम घेर के रहेंगे और सामुद्रिक पथ भी ब्लॉक कर देंगे, तो उन लोग का दाना पानी ही बंद हो जाएगा। जैसे कि गाजा को चारों तरफ घेर के इजराइल ने ख़त्म कर दिया। अगर ये लोग जिहाद करेंगे तो उनको वैसे ही ख़त्म करेंगे। जिहाद नहीं करेंगे, अच्छा से रहेंगे, मतलब
अपना दिमाग से वो आतंकी सोच हटा देंगे तो उनको अच्छा से रखेंगे। तो ये हम लोग को करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए इतना लापरवाही नहीं करना चाहिए जैसे कि एक एक करके सबको मार के वो लोग ख़त्म करने वाले। और जैसे कि ग्वादर बंदरगाह हमारा पीओके के अंदर से लेके बलूचिस्तान से लेके पाकिस्तान में चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऐसा वो सितुए बंदरगाह को ऐसा ही करने वाला है। और जो बर्मा का जो छोटा छोटा सब जो लोग लोकतांत्रिक सरकार को चाहते थे वो लोग अभी बर्मा का आर्मी के साथ डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं और वहाँ पे अपना प्राइवेट आर्मी इंस्टॉल कर रहा है, अभी करने वाला है चाइना, जो हमारा ऊपर बहुत बड़ा सरदर्द है। इसीलिए भारत अपना सुरक्षा के लिए ये पहले ये पदक्षेप ले लेना चाहिए। और सितुए हमारा भारत से बहुत नज़दीक पड़ता है, हम आराम से सितुए से लेके यांगून तक बर्मा को ब्लॉक कर सकते हैं। और बर्मा को ब्लॉक करेंगे तो चाइना डायरेक्ट कभी भी भारत के साथ लड़ने का हिम्मत नहीं करेगा, उसको पता चल चुका है। और डायरेक्ट लड़ने का कोई ऐसा स्थिति भी नहीं है क्योंकि हमारा अरुणाचल प्रदेश से लेके यांगून तक हमारा बहुत आराम से हम उसको वहाँ पे जीत सकते हैं। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, शायद ये मोदी जी के पास पहुँच जाए और हमारा जो ये चाइना से लेके बांग्लादेश बर्मा ये लोग जो कर रहे हैं उनका जो सब फेल हो जाए, उनका जो षड्यंत्र हमारा भारत के खिलाफ हो रहा है वो सब फेल हो जाए। जय हिंद, जय भारत।